Guys, hello and welcome. This is Zishan Alam. Welcome to this English class, English Shroud. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश लिटरेचर बुक की स्टोरी मैडम राइट्स द बस। तो मैडम राइट्स द बस विच इज रिटन बाय वालिकानन, उसी स्टोरी का हम एक ओवरव्यू और एक समरी देखने वाले हैं और स्टोरी को समझने वाले हैं। तो इसकी एक ही कैरेक्टर है वैलियम, जिसे शॉर्ट में वैली कहते हैं, एंड शी इज अ 8-year-old गर्ल, तमिल गर्ल, और उसी की स्टोरी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जो स्टोरी का नाम है मैडम राइड्स द बस, इट डजंट मीन कि वो बस चलाती है, इट सिंपली मींस कि वो एक बस में सफर करती है, बस में एक जर्नी करती है, और अभी तक उसने बहुत सी चीजों को सिर्फ सुना था। इस जर्नी के इस जर्नी की वजह से वो बहुत सी चीजों को महसूस करने वाले और आंखों से देखने वाले। कई चीजों को सिर्फ हम सुनते हैं, लेकिन जब हम उससे गुजरते हैं और उस चीज को महसूस करते हैं, तब हम हकीकतन समझ पाते हैं द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट थिंग। इसी तरीके से वैली अम्मी भी इन्हीं चीजों के बारे में आज महसूस करने वाली, एक्सपीरियंस करने वाली है। तो अगर हम वैली अम्मी यानी वैली की बात करें, तो ये एक तमिल गर्ल 8 साल की लड़की है, जिसका पास टाइम यानी वक्त गुजारने का एक ही काम है कि वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और अपने आसपास की चीजों को देखते रहती है, क्योंकि इसके उम्र के बच्चे उस गली में नहीं थे जो उसके साथ खेले। इसी वजह से इसके दरवाजे ही से यानी दरवाजे के पास से एक बस जो बगल वाले शहर में जाती थी, और हर 1 घंटे में एक जाती थी और एक आती थी, और वैली उन्हीं बस को देखा करती थी। वैली के लिए वो एक अनएंडिंग जॉय था, जैसे कभी ना खत्म होने वाला खुशी। हर बार वो बस एक नए सेट ऑफ पैसेंजर के साथ आता, उसे देखती, कुछ लोग उतरते, कुछ लोग चढ़ते। वैली के लिए लगता कि काश मैं भी कभी इस बस पे सफर करूं। उस वक्त ये ख्वाहिश बहुत छोटी सी थी, जब वैली के मन में ये ख्वाहिश जगी कि मैं भी कभी इस बस पे सफर करूं, और रोजाना उस बस को देखते रहती, सोचते रहती। लेकिन धीरे धीरे वैली की जो ख्वाहिश है वो बड़ी होने लगी, इट ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और वो बहुत बेताब हो गई उस बस से सफर करने के लिए और बगल वाले यानी नियरेस्ट टाउन तक जाने के लिए और वापस आने के लिए। तो वैली के यहाँ जब भी कोई आता, या कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार या उसी आस पड़ोस के लोग जो उस बस पे सफर कर चुके हैं, और वो जब उस जर्नी के बारे में बताते, तो वैली बड़े गौर से उन्हें सुनती, जैसे वो सब कुछ कैलकुलेट करने वाली और समझने वाली हो, जैसे बस फेयर, कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी चीजें बीच में पड़ती, ये सारी चीजों को सुनती। और जब उसकी उम्र के लोग या उसकी टाइप के लोग जब उस बस में सफर करते, तो उसे कभी कभी जेलस भी फील होता कि मैं क्यों नहीं, और वो प्राउड चिल्लाती, जबकि उसे खुद उसका मतलब नहीं पता था, वो बस चिल्लाती रहती थी और वो कान बंद कर लेती। लेकिन वैली के मन में जब ये ख्वाहिश जगी, तो वैली कैलकुलेट करने लगी कि मैं कैसे जाऊं, बस में कैसे सफर करूं। तो अगर बस की बात करूं, तो 30 पैसे किसी एक अच्छे खासे पोशाक वाले इंसान जब उसके घर की तरफ किसी से बात कर रहा था, और उसने ये कहा कि बस में जाने के लिए 30 पैसे लगते हैं एक तरफ, और 45 मिनट लगता है उस गांव से बगल वाले शहर में जाने में, और 45 मिनट आने में। यानी अगर बस में जाओ और फिर वापस उसी बस से आ जाओ, तो वैली ने सोचा कि 60 पैसे लगेंगे, और उसी 60 पैसे को वो लेकर शहर जा सकती है और वापस अपने घर आ सकती है। एक दोपहर जब वैली वो बस गुजर रही थी, और बस वाले को किसी ने आवाज दिया, स्टॉप स्टॉप, रोकने के लिए कहा, और कंडक्टर जब दरवाजे की तरफ झांक रहा, तो देख रहा है कि एक छोटी सी बच्ची जो 8 साल की है वो आवाज दे रही। तो कंडक्टर को लगा कि शायद वो किसी और के लिए आवाज दे रही, तो उसने कहा कि कोई भी है या जो भी है उसे जल्दी कहो आने के लिए, ताकि बस हम लोग जल्दी शुरू कर सके। तो वैली ने कहा कि मैं ही हूं। तो उसने कहा तुम हो? तो उसने तुरंत अपने सिक्के दिखाए, पैसे दिखाए, ताकि कंडक्टर को लगे नहीं कि हाँ ये फ्री में आई है, पैसे नहीं है। बहुत बार होता है ना, बच्चे चढ़ जाते हैं, पैसे नहीं उसके पास, तो उसने अपने पैसे दिखा दिए। तो कंडक्टर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पहले अंदर तो आ जाओ, और वो उसको हाथ देकर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैली बोली कि नहीं, यू डोंट हैव टू डू दिस, मैं अब खुद चढ़ जाऊंगी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। उसे मदद की जरूरत नहीं थी, और वो खुद बस पे चढ़ गई। और इसी वजह से वो 8 साल की लड़की, शी वाज वो मैच्योर गर्ल दिख रही थी, ग्रोन अप लड़की की तरह वो बिहेव करती, इसीलिए उसको राइटर यानी कंडक्टर उस स्टोरी में मैडम की तरह ट्रीट करते हैं, और मैडम कहते हैं, और राइटर ने उसका नाम वैली की जगह यानी मैडम रखा है कि मैडम राइट्स द बस। शी वाज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा जानने की ख्वाहिश थी, बहुत कुछ थी। और जब उस कंडक्टर को लगा कि अरे ये तो बड़ी लड़की की तरह बिहेव करी, मैडम की तरह बिहेव करी, तो उसने बस पे जैसी चढ़ी, और लोगों जो थे, जो 6-7 लोग पहले से बस पे थे, उन्हें कहा कि मैडम के लिए रास्ता बनाओ, मैडम को जाने दो। तो सब लोग थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा, और इन मुस्कुराहट से और उनकी नजरों से खुद को बचाते हुए वैली आगे गई और अपने आप को सीट पे बैठ गई। सीट पे बैठने के बाद वो उससे कंडक्टर को 30 पैसे देती है, और ताकि वो उसको टिकट दे सके, कंडक्टर उससे 30 पैसे ले लेता है, और वो पूरी तरीके से अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद जब खिड़की के बाहर जब वो देखती, एक बस जो थी वो एक चमचमाती व्हाइट ग्लीमिंग कलर की बस थी, जिसपे ग्रीन स्ट्राइप्स वगैरह थे,
और उस खिड़की के बाहर बहुत सारे नए नए व्यूज थे, आसमान नीला था और डिस्टेंट माउंटेन भी दूर का दिख रहा था, ग्रासलैंड था और जहां तक नजरें जा सकती थी वो ग्रासलैंड उसको दिख रहा था और हरा भरा, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार था। एंड इट वाज अ वंडरफुल थीम फॉर वैली, और वैली चाहती थी कि उसको देखूं। तो जबकि वो शी वाज 8 ईयर ओल्ड गर्ल, तो शी वाज नॉट मच टॉलर, ज्यादा लंबी थी नहीं, तो वो खिड़की से उचक कर देखने लगी बाहर के सिनेरियो को, बाहर के सीन्स वगैरह को वो खिड़की से देख रही थी। इतना देखने के बावजूद जब वैली को एहसास हुआ कि बगल वाले बंदे ने कहा कि तुम छोटी बच्ची हो तो अपने सीट से बैठ जाओ, वो सीट से चिपक कर बैठ गई और फिर भी उसका मन नहीं हुआ, तो बार बार सीट के बाहर देखने लगी। उस कंडक्टर ने फिर से उसे कहा कि तुम गिर सकती हो, चोट लग सकता है तुम्हें, और यू आर अ चाइल्ड। तो वो चिढ़ गई और कहने लगी कि आई एम नॉट अ चाइल्ड एनीमोर, आई एम जस्ट 8 ईयर ओल्ड गर्ल, मैं 8 साल की हूं। और वो नहीं चाहती थी कोई उसे बच्ची की तरह ट्रीट करे। इस वजह से उस कंडक्टर को कहा कि आपने मुझे अभी तक मेरे टिकट भी नहीं दिए, ताकि वो उसको किसी और बात में उलझा सके, और उससे उसके टिकट मांगने लगी और ये सब बात कहने लगी। फिर टिकट कंडक्टर ने उसको दिया, फिर बस रुका एक अगले स्टॉप पे, और फिर कुछ नए सेट ऑफ पैसेंजर्स आने लगे। तो वैली को डर था कि जब नए लोग आएंगे तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, उसे अपना सीट ना खोना पड़े। इस वजह से वैली वापस अपनी सीट पे बैठ गई और शी जस्ट ग्लूड टू हरसेल्फ टू सीट्स, और उस सीट पे बैठ के अपने आप को चिपका लिया। और एक लेडी जो कि एल्डर एज की एक लेडी थी, जो काफी 40 अबव ओल्ड इयर्स ओल्ड लेडी थी, जो उसके बगल में आई और बड़े बड़े इयररिंग्स, बहुत ही भद्दे टाइप के इयररिंग्स वो पहन के थी, जैसा वैली को लग रहा था, और वो पान के पत्ते चिबा रही थी। और वैली से पूछ रही कि क्या तुम अकेली हो, अकेली सफर कर रही हो? वैली से आंसर नहीं करना चाहती थी, वो बहुत रिपल्सिव लग रही थी वैली के लिए। फिर भी वैली ने कहा हाँ तो मैं अकेले ही हूँ। इस तरह से वो उससे कट टू कट आंसर कर रही थी। और जब वो पान के पत्ते यानी बीटल चिबा रही थी, तो वो बीटल जूस ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पर गिर सकता है, क्योंकि जब वो बोल रही थी तो वो उसका मुंह भरा हुआ था उस बीटल जूस से। इसकी वजह से वैली उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी। और वो कह रही थी कि आजकल के छोटे बच्चे शहर जाते हैं, तुम्हें पता भी है शहर में कहाँ जाना है, कौन से घर में जाना है, कौन सी गली में जाना है। इस तरीके से वैली शी डिडंट आंसर, उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया और वैली अपनी ख्यालों में खो गई, क्योंकि वैली को याद आने लगा कि इतना सब करने के लिए, इस बस पे चढ़ने के लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत की है, कितनी मशक्कत की है। ये 30 पैसे तो नॉर्मल लोगों के लिए 30 पैसे होगा, लेकिन वैली के लिए महीनों लग गए इन 30 पैसे को जमा करने के लिए। बच्चों का स्पेशली क्या होता है कि जब उनके पास पैसे आते हैं तो वो कुछ चीजों को खरीद लेते हैं, खाने पीने की चीजें या कुछ अट्रैक्टिव चीजें, टॉयज, पेपरमेंट, चॉकलेट्स। वैली भी यही करना चाहती थी, लेकिन वैली ने अपनी सारी ख्वाहिशों को कुर्बानी दी, सारी ख्वाहिशों को दबा कर रखा। यहाँ तक कि एक मेला भी लगा था और उस मेले में बहुत सारे टॉयज, पेपरमेंट और जूसेस और बहुत सारी चीजें थी जो वैली ने नहीं खरीदा और नहीं खाया और उस पैसे को सेव किया। महीनों के बाद 60 पैसे सेव हो गए। अब वैली के मन में ये था कि कैसे उसकी ममा के यानी उसकी मम्मी के नॉलेज के बिना उस बस पे चढ़े, क्योंकि हर मदर विल नेवर लेट हर राइड ऑन अ बस, कभी बस पे चढ़ने देंगे नहीं। तो इस वजह से वो चाहती थी कि बिना मम्मी के नॉलेज के मैं बस पे जाऊं, शहर में जर्नी भी करूं और वापस लौट भी, और मम्मी को पता भी ना चले। तो उसने कैलकुलेट करा और देखा कि उसकी मम्मी 1 से 4 के बीच 3 घंटे का नैप लेती। उसने सोचा कि मैं अगर इस 3 घंटे को इस्तेमाल कर लूं तो सही रहेगा। 1 बजे की बस पकड़ूं, 1:45 पे बस पहुंचेगी, 10-15 मिनट रुकी तो 2:45 तक वापस आ सकती हूँ। और इसी तरीके से वैली ने किया, वो बस पे चढ़ गई और इस तरीके से ख्यालों में वो सोच रही थी कि अचानक बस बहुत ज्यादा हॉर्न, एक आवाज दे रहा था और आगे एक गाय थी और एक रेलवे क्रॉसिंग था जहां पे वो गाय शायद फंस गई थी, बड़ी तेजी से भाग रही थी और ड्राइवर बार बार हॉर्न दिए जा रहा था, वो साउंड दिए जा रहा था बस से। तो वो जानवर और ज्यादा डरा जा रहा था। फाइनली वो किनारे हो गया और वो आगे चला गया, बस आगे बढ़ गया और जिसकी वजह से ड्राइवर भी आगे बस को लेके आगे निकल गया। वैली के लिए बहुत ही मजेदार सीन था, वो बहुत ज्यादा हंस रही थी। और इतना ही देर उस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद शहर का जो स्ट्रीट थी, गलियां थी, वो शुरू हो गई। चमचमाती दुकानें, क्लॉथ, फैसिनेटिंग थिंग्स, अट्रैक्टिव चीजें, मॉल, बड़े बड़े ऑफिस, सब वैली को बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगा और वैली एकदम देखने लगी शहर की जगमग दुनिया, भीड़, बहुत कुछ था और हर जगह अलग अलग खिलौने, फैसिनेटिंग कलर ऑफ क्लॉथ्स, टॉयज जो वैली को दिख रहे थे उस शहर में। और शहर का शुरुआत हो चुका था और कुछ देर बाद बस रुक गई। सारे लोग शहर में उतर गए सिवाय वैली के। कंडक्टर ने कहा कि 23 पैसे में हम तुम्हें यहीं तक ला सकते हैं। वो उससे बड़ा मजाकिया तौर पे, बड़ा हंसमुख मिजाज का था, बात कर रहा था। लेकिन वैली ने कहा कि हाँ ये लो अपने 30 पैसे और मैं इसी बस से वापस अपने गांव जाऊंगी। तो कंडक्टर ने कहा बस तुम्हें शहर नहीं जाना है? तो कहा नहीं मुझे डर लगता है। तो उसे लगा कि अभी तो ये मैडम की तरह बिहेव करती है, ग्रोन अप गर्ल थी। तो कहा कोई बात नहीं, बगल वाले स्टॉल से जाओ, कुछ ड्रिंक वगैरह पीकर आ जाओ, अभी तो बस को खुलने में टाइम है।
लेकिन वैली कहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन कंडक्टर बड़े अच्छे मिजाज के थे, बड़े खुश मिजाज एमिएबल पर्सन थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेट मी गेट यू अ ड्रिंक, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ला देता हूँ। वैली ने कहा नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, रहने दो। फिर उस कंडक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से एक ट्रीट होगा, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। फिर भी वैली ने उसे बहुत जोर दिया और रुका। और कुछ पलों बाद नए पैसेंजर्स बैठ गए और वैली फिर से गांव की तरफ जाने लगी। और जबकि वो सीन वापस देखने वाली, फिर भी वो एकदम पहले ही की तरह एंजॉय कर रही थी। बिल्कुल मजेदार और अच्छा लग रहा था उसे, और वो सफर में आगे बढ़ रही थी, जा रही थी। और कुछ दूर बाद जब वो जाती है तो देखती है कि वही गाय जो उस रास्ते में पड़ा हुआ था, उस रेलवे क्रॉसिंग से भागने की कोशिश कर रहा था, वो अब मरा हुआ पड़ा हुआ है, उस सड़क पे बेसुध गिरा हुआ है, जो वैली के लिए बहुत ही ज्यादा सैडनिंग था, डिसहार्टनिंग था। उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही काऊ है जिसे हम लोगों ने पिछली बार आते हुए देखा था, दौड़ते हुए देखा? तो कहा यस। तो अभी तक वैली ने सिर्फ मौत के बारे में सुना था, आज उसने करीब से महसूस किया, किसी को मरते हुए देखा, जो वैली के लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरी था। अब वो सारे नजारे जो खिड़कियों के बाहर वैली की नजरें खींच रही थी, फिर भी ना चाहते हुए वैली उसे नहीं देखी, और वैली चाहते हुए भी वैली उस सिनेरियो को, उन सीन्स को नहीं देखी, और चुपचाप अपनी सीट से बैठी रही। और मायूस होकर कि बेचारे ने अपनी जान गंवा दी, इस सोच के साथ वो चलती रही। और फाइनली वो अपने शहर पहुंच जाती है, अपने गांव पहुंच जाती है। 3:45 का वक्त होता है, वो अपने गांव पहुंची। जब वो देखती है तो उसकी मम्मी उसकी गली वाली एक आंटी के साथ बात कर रही होती, जिससे वो चैटर बॉक्स को लाती थी। बहुत ज्यादा बकबक करती थी वो आंटी, कभी मुंह बंद हुआ ही नहीं था। तो उसने पूछा वैली तुम कहाँ थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और शी नॉडेड हिज हेड, अपने सर को हिला, और फिर वो आगे चली गई। और उसकी माँ ने उसकी आंटी से एक चीज कहा कि हमारी इस दुनिया में और इस बाहरी दुनिया में पता नहीं कितनी ऐसी चीजें होती रहती हैं जो हमारी नॉलेज से बाहर है, जो हमें पता भी नहीं और खबर भी नहीं, और कभी कभी अगर हम उसे देख भी नहीं तो समझ भी नहीं पाते। और वैली ने कहा यस, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे आसपास होती है जिसे हम समझ भी नहीं पाते, और कभी कभी देख लें तो समझ भी नहीं पाते। और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है, जिसमें एक 8 साल की तमिल लड़की के फैसिनेटिंग और एक ख्वाहिश के बारे में, एक विश के बारे में बताया, जिस तरीके से उसने हिम्मत करके अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश किया विदाउट हर मदर्स नॉलेज। एंड हियर द स्टोरी एंड्स। बड़े अच्छे से इसको नरेट किया है, और ये स्टोरी तमिल में लिखी गई थी, जिसे आर के लक्ष्मण ने शायद ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और ठीक लगा होगा। So please like my video and subscribe my channel to stay tuned and stay updated. Thanks for watching.